हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कंपनियां अपने शेयर्स को शेयर बाज़ार में लिस्ट क्यों करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने आप को शेयर बाज़ार में क्यों लिस्ट करती हैं, उसका मेन कारण क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। देखिए, हर इंसान छोटा हो या बड़ा हो, सब अपने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचता। यही सोचकर कंपनियां अपने आप को NSE और BSE में लिस्ट करती हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। उनका प्रॉफिट और फ़ायदा क्या है? प्रॉफिट और फ़ायदा इनका ये है कि उन्हें फोकट का पैसा चाहिए, फ्री का पैसा चाहिए, बगैर इंटरेस्ट का पैसा चाहिए। इसीलिए वो अपनी कंपनियों को NSE और BSE में लिस्ट करवाते हैं। मतलब ये है, देखिए, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है उसके अंदर आम निवेशक FII, DII अपना हिस्सा कंपनियों को देते हैं, अपना पैसा दे देते हैं, अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं, कुछ शेयर खरीद लेते हैं, 1,00,000 2,00,000, मतलब जितनी जिसकी हैसियत हो। जो 1 शेयर खरीदने वाला वो 1 शेयर खरीदता है, जो 1,00,000 खरीदने वाला वो 1,00,000 खरीदता है। अब कंपनी को उससे फ़ायदा क्या होता है? कोई भी कंपनी हो, चाहे बड़ी रिलायंस कंपनी हो या कोई छोटी मोटी कंपनी हो, उन्हें फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए अगर वो अपने शेयर किसी बैंक को देते हैं तो बैंक जो उनको पैसा देगी उस पर वो इंटरेस्ट लेगी, ब्याज लेगी। चाहे किसी भी सरकारी बैंक से ले लें, प्राइवेट बैंक से ले लें, मतलब वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और वो पैसा इकट्ठा करने का ही बहुत आसान जरिया है अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने का। उससे निवेशक अपना पैसा निवेश करते हैं और मार्केट के अंदर जो कंपनियां होती हैं वो उस पैसे को अपनी मार्केट में लगाती हैं, अपने कारोबार में लगाती हैं। अब कंपनी अच्छा करे तो उसमें शेयर होल्डर का ही फ़ायदा होता है, और नुकसान करे तो शेयर होल्डर का नुकसान होता है। देखिए, अगर जो कंपनी किसी बैंक से पैसा लेगी तो उसको अच्छा खासा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो बैंकों का पैसा होता है वो कंपनी के ऊपर बरकरार रहता है। कंपनी यही सोच कर आती है कि हमें शेयर मार्केट में से फोकट का पैसा मिल जाएगा, आम जनता का पैसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसमें शेयर होल्डरों का क्या रोल होता है, उसको क्या मिलता है? देखिए, उसके अंदर सबसे मेन बात यह है, जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, बिकती है या दिवालिया हो जाती है, तो उसके अंदर कंपनी का सबसे पहले जो बड़े बड़े इसके इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जो शुरू से कंपनी के अंदर पैसा लगाए हुए होते हैं, बैंक वगैरह, सबसे पहले पैसा उन्हों को दिया जाता है। जैसे किसी बैंक का पैसा है, SBI का पैसा है, HDFC का पैसा है। अगर जब वो कंपनी बिकती है, नीलाम होती है या कोई परेशानी होती है कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले उन बैंकों को पैसा देना पड़ेगा। सारा पैसा बैंक अपना चुकता कर लेंगे उसकी एक एक चीज़ को बेचकर, और उस कंपनी के सारे एसेट बेचने के बाद में अगर ये थोड़ा बहुत पैसा कुछ बचेगा तो शेयर होल्डरों को मिलेगा। मतलब अगर जो आपने 1 करोड़ रुपये या 1,00,000 रुपये उसके अंदर लगाया है, तो आप उससे उम्मीद रख सकते हैं सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये वापस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझें, वरना ज़्यादातर पैसा डूब ही जाता है जो आम निवेशक होते हैं। तो कंपनियां जो लिस्ट होती हैं सिर्फ इसीलिए लिस्ट होती हैं कि हमें फ्री का पैसा मिल जाए, फोकट का पैसा मिल जाए। और जब हम बैंकों से पैसे लेंगे इतना मोटा, तो हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो बैंक उसके ऊपर दबाव बनाकर उस कंपनी को बिकवा सकते हैं और अपना पैसा समय पर वापस ले सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर बेचारे क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बस उनके हाथ में इतना ही होता है
टाइम रहते अगर जो अपने शेयर को बेच दें तो ठीक, नहीं बेच पाए तो उनका पैसा तो भैया भगवान भरोसे होता है, मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनियों में ही निवेश करें, रिस्क की कंपनियों में पैसा ना लगाएं ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो यही था फार्मूला था, यही था फंडा, यही तरीका था जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि कंपनियां अपने आप को NSE और BSE में क्यों लिस्ट कराती हैं, शेयर मार्केट में क्यों लिस्ट कराती हैं। उन्हें फोकट का पैसा चाहिए होता है, फ्री का पैसा चाहिए होता है, ना उससे कोई शेयर होल्डर ज़बरदस्ती कर सकता है कि मेरा पैसा वापस चाहिए, चाहे तेरी कंपनी अच्छी हो या बुरी हो, घाटे में चल रही है या नफ़ा में चल रही है, शेयर होल्डर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। बैंक डंडा कर देती हैं, अपना पैसा वापस लेती हैं, हर कीमत पर वापस लेती हैं। इसीलिए कंपनियां सोचती हैं ये सबसे अच्छा जरिया है पैसा इकट्ठा करने का, इसीलिए वो अपनी कंपनियों को इसमें लिस्ट कराते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, दी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।